बिट क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। बिट क्वेश्चंस में पहला जो अभी जो 2020 वाला जो है उसमें जो है कुल मिला के 153 एमसीक्यू है अकाउंट्स में से। ठीक है, 3 फेज में पढ़ेंगे 50-50 का। जल्दी से आ जाओ। 2 पार्ट में डिवाइड है ये। पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए है अकाउंट्स, पार्ट बी है कॉस्ट। कॉस्ट हम क्लास में इसके पहले कराए थे। ठीक है, फिर भी अगर कराएंगे एग्जाम के टाइम पे। चालू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना क्या बोल रहा है। चूज द करेक्ट आंसर गिवन अल्टरनेटिव्स। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज सोन इन रिसीट एंड पेमेंट। क्या बोल रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा आइटम आएगा। पहले एक बात बताओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या आता है। क्लास में पढ़ाया हुआ चीज है, बताओ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक। याद आ रहा है। और हम बताए थे तुमको कैश बुक में और पीएल अकाउंट में क्या अंतर है। कैश बुक में कैश का रिकॉर्डिंग होता है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, दोनों ही रिकॉर्ड होता है। कैश का आना कैश का जाना रिकॉर्ड होगा, बस सीधी सीधी सी बात। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा देखो बात। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर ही सिर्फ रिकॉर्ड होगा? नहीं। क्या सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? आंसर इज नहीं। ऑन द आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द ईयर, ये भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी, बोथ। ठीक है, क्लियर है बात। पॉइंट 1 समझ में आया। पॉइंट नंबर 2, एनी आइटम एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड। कोई भी स्पेशल फंड से कोई इनकम अराइज होता है, हम लोग कहां पे चार्ज करते हैं? स्पेशल फंड में। आंसर इज स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। ठीक है, स्पेशल फंड मतलब स्पेशल फंड। पॉइंट नंबर 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मेनली हमको कराना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो तुम लोग कर भी पाएगा। पॉइंट नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 100 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। 100 मेंबर है, 500 सब्सक्रिप्शन है, एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो हम लोगों को मिलना कितना चाहिए था? 50,000 मिलना चाहिए था। हुआ क्या है, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज द अरियर सब्सक्रिप्शन 4,500। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा ये पहले ध्यान रखना। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक बात बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा आइटम ट्रांसफर होता है? अक्रूवल बेसिस पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन। अक्रूवल बेसिस में जितना रिसीव होना चाहिए था, आगे पढ़ने की दरकार ही नहीं है, जितना रिसीव होना चाहिए था 50,000। आंसर इज 50,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हुआ करता था, जितना रिसीव होना है उतने ही रिकॉर्ड करेंगे ना हम लोग। 12 महीने का एक्सपेंडिचर, 12 महीने का इनकम, याद है? उसी को तो बोलते हैं ना एक्रूवल कॉन्सेप्ट। देखा क्या आंसर होगा? 50,000। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 4, द ओपनिंग स्टॉक है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 और परचेज है तुम्हारा 1,90,000। तुमसे प्रॉफिट मार्जिन बोला है 16.67 ऑन सेल। द सेल्स आर, ट्राई करेगा तुम लोग? चल 1 मिनट का समय दे रहे, जल्दी कर। कितना? चलो, आंसर होगा 2,40,000। आंसर होगा 2,40,000। कैसे होगा देखो एक बार। तुमसे पूछा क्या है ये ध्यान रखना। सेल्स तुमसे पूछ रहा है, तुमसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है। सबसे पहले तुम निकाल लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला कोई बताएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बताओ ओपनिंग कितना है? 50,000। परचेज कितना है? 190। क्लोजिंग कितना है? 40। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 2 लाख की सीओजीएस, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 16.16। किसके ऊपर? ऑन सेल। याद करो हम बताए थे कभी भी जिसके ऊपर ऑन रहता है उसको क्या मानते हैं हम लोग? 100। तो यदि हम लोग मानते हैं 16.67 ऑन सेल, तो सेलिंग प्राइस, यहां पे कॉस्ट प्राइस, यहां पे प्रॉफिट, किसको मानेंगे? 100। सेल्स को 100, ये 16.67, तो ये कितना होगा? 83.33। 83.33। तो बताओ इस तीनों में जो 2 लाख रुपया है कहां पे रिकॉर्ड करे? ये 2 लाख रुपया कौन से प्राइस पे है? कॉस्ट प्राइस पे है ना। इसका मतलब कहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए? यहां पे रिकॉर्ड होना चाहिए 2 लाख रुपया। अपने को क्या क्वेश्चन पूछा है? अपने को क्वेश्चन पूछा है ये कैसे निकलेगा? 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 83.33। 2 lakhs इंटू 100 डिवाइड बाई 83.33 कितना आ रहा है बताओ? 2,40,000। 2,40,000। ठीक है,
उतारना तो जल्दी से उतारो। चल आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? गुड्स ब्रॉट, ब्रॉट मतलब खरीदना। हम लोग गुड्स खरीदे कितने रुपए का? 25,000 का। और हम लोग क्या रिकॉर्ड कर दिए? सेल्स, मतलब खरीदे थे सामान, मतलब जो खर्चा था उसको मान दिए क्या? इनकम। क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ तो? इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। समझ गए? आगे पॉइंट नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस? इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जहां पे हम लोगों का ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा? ठीक है, एक बार बताओ, सेल्स रिटर्न ट्रीटेड एज परचेज। एक बार बताओ, ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ठीक है, तो डेबिट साइड में पहला सेल्स रिटर्न कहां आता है? यहां पे आता है। और परचेज भी कहां आता है? सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल रहे हैं। सेल्स क्रेडिट साइड में आता है, सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आता है, परचेज भी क्या आता है? डेबिट साइड में आता है। मतलब कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या उसका? आंसर इज नहीं। परचेज रिटर्न ट्रीटेड एज सेल्स, परचेज रिटर्न यहां पे आता है, सेल्स भी यहां पे आता है, नहीं होगा। राम अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट टू इंस्टीड ऑफ श्याम अकाउंट, से कोई मतलब नहीं है, तो फिर अंडर कैश क्या होगा? 1100 रुपए से अंडर कास्ट हो गया, तब ये आंसर क्या होगा? पॉइंट नंबर डी। किसी को दिक्कत? चल पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? इन अ जॉइंट वेंचर एक्स वाई शेयरिंग प्रॉफिट कितना है? इक्वली। वाई परचेज गुड्स कॉस्टिंग ऑफ रुपीज 40,000। वाई जो है परचेज किया कितने रुपए का सामान? 40,000 रुपए का सामान। एंड वाई सोल्ड 50,000। एक्स खरीदा है, वाई सेल किया है। एक्स खरीदा है, वाई सोल्ड किया। हाँ, परचेज कितने का किया? ये 40 का। बेचा कितना? ये 50 का। इसको 1% कमीशन मिलेगा परचेज के ऊपर, इसको 5% कमीशन मिलेगा सेल्स के ऊपर। तुमसे पूछ रहा, बताओ प्रॉफिट क्या? एकदम सिंपल वर्ड में बताए। ट्राई करेगा तुम लोग? करे बात थोड़ा। चल, क्लास में भी कराए थे, तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मैथ का ही क्वेश्चन है। क्या था ये? हम लोगों का 40 में खरीदे थे, 50 में बेचे, प्रॉफिट कितने का? 10,000। उसमें से 1% कमीशन ले लेंगे इसका, कितना होगा? 400 रुपया माइनस, फिर 5% कमीशन ले लेंगे इसका, 25 रुपया माइनस, कितना आ रहा है? 7,100। तो आंसर इज पॉइंट नंबर बी। क्लियर है? आगे चलो, पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। विच इज द नेचर ऑफ द जॉइंट वेंचर को वेंचर? को वेंचर का कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल। बेसिकली तुमको यदि आंसर आ रहा है ना, तो उसे तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एप्लीकेबल फ्रॉम कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट में इसमें से क्या होता है? हाइपोथिकेशन, शिपमेंट, मॉर्टगेज, सेल्स। आंसर इज सेल्स। ये पॉइंट तो हम लोग पढ़े भी नहीं होंगे वहां पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 10। रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है मैच्योरिटी के पहले यदि कोई बिल का ये हो जाए तो क्या होगा? देखो, बिफोर। पॉइंट नंबर डी, मेकिंग पेमेंट बिफोर ड्यू डेट्स। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड? इज नॉट रिक्वायर्ड। पीआरएस में इसमें से डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है। कैशबुक का तो जरूरत है ही, पासबुक का तो जरूरत है ही, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 12। इन बैंक ओवरड्राफ्ट, मान लो कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है किसका? कैशबुक का। क्लास में याद है बीआरएस का एक ट्रिक बताए थे कि जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहता है कैशबुक का, तो सोचेंगे किसके बारे में? कैशबुक के बारे में। और नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस तो क्या करते थे हम लोग? उल्टा करते थे। तो यहाँ पे किसके बारे में सोचेंगे हम लोग? कैशबुक के बारे में। कैशबुक बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, कैशबुक घटेगा तो घटा देंगे। 1250 रुपए डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिए बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कैशबुक हटा हुआ है, क्या करेंगे? क्या होगा? डिडक्टेड बाई 1250 रुपया, ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द दिस एरर्स इफेक्ट ओनली वन अकाउंट? ये बताओ इनमें से कौन सा एरर्स है जो सिर्फ एक अकाउंट होगा, एक अकाउंट में इफेक्ट? आंसर इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज एन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल? इसमें से कौन सा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है? याद हो, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ना 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 ना, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का रूल कोई नहीं पता उसको, अकाउंटिंग के रूल कोई फॉलो नहीं किया है। 4,000 रिसीव किया शाम से, क्रेडिट किया शंभू, ये कौन सा? कमीशन भाई। ओमिशन कैसे? ओमिशन का मतलब तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, नो रिकॉर्ड। ये देखो, ये आंसर इज बी। हम लोग इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी किए तो हम लोग प्लांट के में जोड़ देना चाहिए था ना, तो कर क्या दिया? सैलरी में जोड़ दिया। ठीक है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं हम लोग, क्या मान लिया? रेवेन्यू मान लिया। तो ये गलती किया है, रूल्स के गलती किया है। पॉइंट नंबर
15 इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, कौन से एसेट्स? डेप्रिसिएबल एसेट्स आर रीवैल्यूड। जब भी कोई डेप्रिसिएबल एसेट्स को रीवैल्यूड करोगे तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करोगे? आंसर इज रीवैल्यूएशन के ऊपर। आप यदि किसी एसेट्स का रीवैल्यूएशन करके उसका वैल्यू को बढ़ा दिए हैं तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज कीजिएगा, और जो नया वाला वैल्यू है उसके ऊपर। ठीक है, पॉइंट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल के टाइम पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या, बताएगा कोई? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट दो तरीके का बताए थे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है? हाँ, कैश डिस्काउंट का मतलब होता है पेमेंट पे, और ट्रेड डिस्काउंट होता है क्वांटिटी पे। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा उसको। तो क्या बोला देखो, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट अ टाइम ऑफ सेल, एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, is recorded in sales book, is recorded in cash book, is not recorded in books of accounts, is recorded in general trade. Answer is not recorded. ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा आइटम है जो हम लोग अकाउंट्स में कंसीडर ही नहीं करते, क्लास में पढ़ाया हुआ है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। A debit note is issued to a creditors for goods returned to goods returned to be recorded in the। एक बात बताओ, हम लोग क्रेडिटर्स परचेस का एंट्री क्या किए होंगे? ये ऐसा किए होंगे। अब रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? तुमसे क्या पूछा है, किस बुक में जाएगा, कौन से बुक में जाएगा? देखो, परचेज रिटर्न बुक हो गया। आगे बढ़े, परचेज रिटर्न है। क्वेश्चन नंबर 18, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग पीरियड पीरियोडिकल, पीरियोडिकल भाई, पीरियोडिकल बोल रहा है। इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि हम लोग अकाउंटेंसी हमेशा एक पर्टिकुलर पीरियड का बनाना चाहिए? कौन सा? पीरियोडिसिटी। पॉइंट नंबर 19, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का घटना क्या होगा बताओ तो? क्रेडिटर्स का घटना मतलब समझ में आता है? क्रेडिटर्स का घटना मतलब हम लोग इसको पेमेंट कर दिए होंगे। सोच के बोलो, ये है बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स घट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेमेंट किए होंगे। डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश है क्या? हाँ, आंसर इज 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं एडवांस में। जाहिर सी बात है, किसी भी टाइप का इनकम को यदि हम लोग एडवांस में रिसीव करते हैं, क्या होता है वो? लायबिलिटी। पॉइंट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग इक्वेशन। याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसा ऐसा था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। देखो तो कैपिटल इक्वल टू, ये यदि लायबिलिटी जाता भी है, सॉरी कैपिटल यहां पे जाता भी तो माइनस होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आंसर इज एस बी। ठीक है ना? आगे बढ़े। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। चल ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 23, क्या बोल रहा है? वाई ड्रॉज अ ट्रेड बिल 12,000 रुपए का, 6 महीने का बिल था, 12,000 रुपए का बिल था। बोल रहा है 2.5 महीने बाद यदि वो क्या कराना चाह रहा है? डिस्काउंटिंग कराना चाहता है। तो बताओ डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना होगा? 10% रेट है तो फटाफट से जल्दी से बताओ तो, एक बार ट्राई करो जल्दी से। हुआ? अरे 12,000 का बिल है, 10% रेट है, 2.5 महीना बाद 6 महीना, मतलब कितना महीने का निकलेगा? 3.5 महीने का निकलेगा। बताओ कितना आ रहा है? 350। आंसर इज 350। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24, बिल रिसेबल बुक्स इज अ पार्ट ऑफ, बिल रिसेबल इज अ बुक्स ऑफ, पार्ट ऑफ, आंसर इज जनरल। पॉइंट नंबर 25, पढ़ते हैं, ट्राई करना खुद से। एक्स ऑफ दिल्ली सेंड सर्टेन गुड्स ऑफ कॉस्ट प्लस 25%। इनवॉइस प्राइस कितना है? 1,20,000 का। 4/5 ऑफ गुड्स वेर सोल्ड बाय द कंसाइनी एट कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहां से, बोला कमीशन एट 2% एट इनवॉइस वैल्यू एंड 10% एनी सरप्लस अबव इनवॉइस द अमाउंट ऑफ कमीशन। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कमीशन क्या होगा? ट्राई करोगे एक बार?
ट्राई कर जल्दी से। चलो बहुत बुरा बात है ये, नहीं बन पाया तो आ जाओ। तुमसे क्या पूछ रहा है? 25% कॉस्ट पे, इनवॉइस प्राइस इतना रुपए। बोला 1,20,000 का सामान दिए थे, उसमें से कितना सामान बेच दिया था? 4/5 सामान बेच दिया था। और बोल रहा है कि इनवॉइस प्राइस पे तक कितना परसेंट कमीशन देंगे? 2%। तो एक बात बताओ, सामान कितना का बेचा है? 1,00,000। पहले हम बताते हैं इनवॉइस प्राइस पे यदि हम सेलिंग को निकालते हैं तो 1,20,000 का 4/5। आंसर इज 96,000 के ऊपर कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है उसको? कितना आ रहा है बताओ? 1920। 1920। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, ये तो कमीशन हो गया, ये वाला 2% वाला। और एक एक्स्ट्रा पे, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है बताओ तो एक बार। एक बार बताओ, इस 96,000 को कितना में बेचा है? 1,00,000। मतलब एक्स्ट्रा कितना है? 4,000 के ऊपर कितना मिल रहा है? कितना आएगा? 400 रुपया जोड़ दो। 2320। 2320 उतार जल्दी से। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। If X co-venturers takes away the goods under memorandum joint venture, then he will debit this account is personal account. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। At the end of the year, bad debt recovered account कहां जाता है? पीएल में। यार इतना बैड डेट नहीं है, बैड डेट रिकवर्ड ही है। पीएल के क्रेडिट साइड में आएगा ना, पीएल के क्रेडिट साइड में। क्लियर है क्या? अच्छा, लेगेसी को क्या मानते हैं हम लोग? कैपिटलाइज्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे सर। लेगेसी को क्या मानते हैं? कैपिटलाइज, हम लोग कैपिटलाइज करते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 29। सेल्स बोल रहा है 6570 इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक इज 6750। सोचो एक बार, इतना लिखना चाहिए था, हम लोग इतना लिख दिए, एक्स्ट्रा लिख दिए, कितना रुपया बताओ तो? सॉरी सॉरी, जरूरत भी नहीं है। तुमसे बोल रहे गलती कौन सा है? कमीशन। कौन सा गलती है? कमीशन। क्वेश्चन नंबर 30। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सबसे पहले स्टेप का सम यदि एग्जाम में आए तो सबसे पहले ध्यान देना, सम्स को पढ़ के ध्यान दो कि तुमसे कौन सा फॉर्मूला के बारे में डिमांड कर रहा हो। ये कौन सा फॉर्मूला लगा के बताया तो? सीओजीएस का फॉर्मूला। और सीओजीएस का फॉर्मूला हम लोग अभी 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 एक सम्स भी करके आए। क्या था फॉर्मूला? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अभी देख लो इसमें से क्या क्या हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये जाएगा तो माइनस हो सकता है। ये अगर माइनस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, बट ये प्लस दिख रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। बी, परचेज प्लस सीओजीएस, ये भी गलत हो गया। सी, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यस ये चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। और ओपनिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। आंसर इज पॉइंट नंबर सी। क्लियर है? अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग इस प्रोविजन को बैड डेट को ट्रांसफर करते हैं? याद करो, हम लोग पढ़े थे एंटिसिपेटेड लॉस कैन बी रिकॉर्डेड बट एंटिसिपेटेड इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। रात को सपना आया कल 2 करोड़ कमाएंगे, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट हमको ऐसा लगता है कि 2 करोड़ का सामान बेचे हैं तो इतना का लॉस हो सकता है, तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस, प्रूडेंस इसको बोलते हैं, प्रूडेंस। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 32। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एसेट से रिलेटेड। आंसर इज बैलेंस शीट। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ड्यूटी जो हम लोग पेमेंट करते हैं रॉ मटेरियल का, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू है। यदि यही रहता रॉ मटेरियल की जगह पे एसेट्स, तो क्या होता? कैपिटल। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तुमको दिखेगा ऊपर ऊपर से बहुत कुछ, एक वर्ड चेंज करेगा आंसर अलग हो जाएगा। समझ गया बात? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एलआईसी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। पॉइंट नंबर 35। गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रपोजल, जनरल एंट्री क्या होता है? जब भी प्रोप्राइटर कोई गुड्स, क्रेडिट पूछा भाई, आंसर इज परचेज। कभी भी कोई गुड्स को कोई प्रोप्राइटर क्या करता है? ड्राइंग्स करता है, तो एंट्री होता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज को क्रेडिट साइड ने पूछा तुमसे, क्या होगा? परचेज। समझ गए?
A cash book with discount and bank column is created is called as सॉरी if a cash book with discount अच्छा कि एक ऐसा कैश बुक जहां पे डिस्काउंट भी है बैंक भी है और डिस्काउंट ये ऐसे 3 कॉलम कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों कॉलम किस में होता है ट्रिपल कॉलम में ट्रिपल कॉलम कैश बुक में होता है अच्छा periodical total of return inwards day is posted to periodical total of return inwards day return inward का मतलब क्या होता है सेल्स रिटर्न क्या होता है सेल्स रिटर्न क्या करते हैं डेबिट पॉइंट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 38 द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर एंट्री जनरल एंट्री से जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग पोस्टिंग आंसर इज डी आगे बढ़े which of the following which financial statement represent the accounting equation इसमें से कौन सा अकाउंटिंग इक्वेशन को रिफ्लेक्ट करता है सीधी सी बात है एसेट लायबिलिटी कहां आता है बस इतना इतना कंफ्यूजन क्यों बोला इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इक्वेशन दिखता है कहां पे दिखेगा बैलेंस शीट में आगे बढ़े डेप्रिसिएशन अकाउंट के एंड में कहां पर ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में 41 ओके बोल रहा है कि एक मशीन का कॉस्ट कितना है 19 लाख रुपया लाने का खर्चा और सॉरी इंस्टॉल करने का खर्चा 1 लाख रुपया 5 साल का लाइफ है रेसिडुअल वैल्यू है 40,000 रुपया तुमसे बोल रहा है यदि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो चौथे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा याद करो सिर्फ सम्स में कंफ्यूजन है 4th ईयर हो चाहे 3rd ईयर हो आंसर तो सेम होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है यदि बीच में कुछ ना हुआ हो तो ठीक है तो फटाफट से बताओ डेप्रिसिएशन क्या होगा फॉर्मूला तुमको बताए थे ट्राई करो जल्दी से चलो फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है 19 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना है 1 लाख माइनस रेसिडुअल वैल्यू 40,000 डिवाइड बाय लाइफ कितना है 5 इयर्स एंड द आंसर इज 3,92,000 सबका सही है परेशानी किसी को क्वेश्चन नंबर 42 whenever errors are noticed in accounting records मान लो हम लोग जब एरर्स को नोटिस करते हैं तो हम लोग उसको ठीक कब करते हैं जब जैसे ही नोटिस करते हैं वैसे ही ठीक कर लेते हैं एट ए टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विदाउट वेटिंग फॉर अकाउंटिंग ईयर ठीक है आगे बढ़े आइए बोल रहा है अ परचेज ऑफ 49,500 फ्रॉम शिवा recorded in purchase book is 59,400 the profit would show ट्राई करोगे ट्राई कर जल्दी से आंसर इज बी सबका आया है कैसे आया है डिफरेंस अमाउंट माइनस कर दो डिक्रीज होगा परचेस हम लोग इतना किए थे रिकॉर्ड इतना कर दिए तो प्रॉफिट उतने से गिरेगा ना 9,900 रुपया 59,400 माइनस 49,500 माइनस कर देना जो अमाउंट आएगा वो Now, next. Question 44. From the following details, ascertain the adjusted bank cash book याद करो adjusted cash book बनाते थे याद है ट्राई करोगे एक बार ट्राई कर खुद से क्वेश्चन 44 खुद से ट्राई करो एक बार थोड़ा आंसर इज डी है ना ये है अपना कैश बुक पहला क्या है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यहां लिखे कि यहां लिखे अरे भाई देखो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में लिखे ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहां पे लिखेंगे ना कितना रुपया उसके बाद फिर प्राइस इन कैश बुक कैश चेक रिसीव किए थे 2 बार रिकॉर्ड कर दिए रिसीव करते हैं डेबिट साइड में ठीक करने के लिए एक बार यहां पे लिखना पड़ेगा वैसे ही क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश शॉर्ट बाई 1,000 रुपीज क्रेडिट साइड मतलब रिकॉर्डिंग में मतलब पेमेंट वाला साइड ये वाला साइड रिकॉर्ड करना भूल गया 1,000 रुपया रिकॉर्ड कर दे अब और 400 रुपया क्या किया बैंक चार्जेस काट लिया यहाँ पे रिकॉर्ड कर दे बताओ कितना आ रही है 1,70,600 इसको जोड़ के इससे माइनस कर दिए कोई दिक्कत नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट ये लाइन से तुमको बताओ क्या समझ में आता है किसके बारे में सोचना है बीआरएस स्टेटमेंट्स व्हेन बैंक चार्जेस यदि होता है तो क्या करेंगे क्या बोल रहा समझ में आया क्रेडिट बैलेंस एज पर
पासबुक। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। किसके बारे में सोचेंगे? कैशबुक के बारे में। बैंक चार्जेस बैंक वाला काट लिया, कैशबुक बढ़ा हुआ है, क्या करेंगे? ऐड। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 46। अरे ऐसे करोगे तो हमको तो तब तो सब सम्स का हम तुमको पहले बार ट्राई करने के लिए देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। इतना इजी क्वेश्चन तो मुझसे नहीं बना तो फिर दिक्कत है। एट ए टाइम ऑफ डिसऑनर। ओके, ये सम्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत अच्छा सम्स है। क्वेश्चंस का मतलब समझा दो खाली बस। चलो, क्वेश्चन नंबर 46 क्या आंसर होगा? पहले बताओ मतलब क्या था इसका? डिसऑर्डर हो जाता है वो क्रेडिट किसकी ड्राइंग अकाउंट ना तो या का ड्रॉ भी पूछा है ये। एक बात बताओ, हम दो क्लास में पढ़ाए हैं, ए बी ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है। ए क्या किया, बिल दे दिया सी को, और सी गया बी के पास, बिल हो गया डिसऑनर्ड। ए के खाते में क्या रिकॉर्ड करेगा? मतलब ए इज अ ड्रॉवर, ए के खाते में क्या रिकॉर्ड करेगा? एक ट्रिक बताए थे पढ़ने के लिए, पकड़ो अकाउंट डेबिट टू पकड़ाओ। हमारे यहाँ पर ड्रॉवर पूछा ही नहीं है, ठीक है? क्या पूछा है? ड्रॉवी। क्या एंट्री होगा? तुमसे क्रेडिट पूछा है क्या? आंसर इज इस सेंस में ध्यान रखना कि जो बात था कि ड्रॉवी के बारे में पूछा था ये, ठीक है? सम्स यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या कर देगा, ड्रॉवी की जगह पर ड्रॉवर कर देगा, जज्बात चेंज हो जाएगा सम्स का। समझ के बाद एग्जाम में ये सब करता है, मगर हाँ तुमको लगेगा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन वही है, वही तीन मार देंगे। हाँ, और तुम जोश में आ जाएगा फिर। हाँ, यही बात है। ठीक है, आगे बढ़े। इसलिए सम्स को जब एग्जाम में बैठो तो बहुत ध्यान से पढ़ के फिर आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 47। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विथ 32,000 रुपया वुड बी शोन। मतलब बताओ। बाय वे ऑफ नोट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, ये नोट में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 48। ओके, अच्छा समझिए। एक्स सेंड आउट ऑफ एक्स सेंड आउट गुड्स टू वाई कॉस्टिंग रुपीज 3,60,000 रुपया। गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% मतलब इनवॉइस प्राइस कितना? 125%। सेल्स, द कंसाइनर आस्क्ड टू कंसाइनर टू पे द एडवांस फॉर अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू का 60% आपको एडवांस देना पड़ेगा, ऐसा कंसाइनर कंसाइनी को बोला। तो बताओ एडवांस कितना होगा? ट्राई करो खुद से। आंसर इज 48 का सी आएगा, 2,70,000 रुपया। अभी आएगा देखो। एक्स सेंड किया कितने का सामान? कॉस्ट प्लस 25%। कंसाइनर आस्क्ड टू कंसाइन टू पे द एडवांस ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू 60% ऑफ द सेल्स वैल्यू। एक बार बताओ कितना? पहले बताओ इसका सेल्स प्राइस, सेल्स वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 4.5 लाख रुपया। इसका 60% निकालो। अब सोचिए कि 4,50,000 कैसे आया, बोलो। 3,60,000 जानते हैं कितना आएगा? 2,70,000। चलिए, एकदम हूबहू ऊपर वाला सम्स है। क्वेश्चन नंबर 49 ऊपर में भी सॉल्व किए थे, फटाफट से खुद से ट्राई कर, जल्दी कर, जल्दी करो। IP और X ये सॉल्व नहीं करेंगे अब। आंसर इज सी। नहीं आएगा। अरे सेम तो सम्स है यार। तुम पहले 1.5 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस पे है, इसका इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करो पहले, ठीक है? उसका 3/4 निकालो, और उस 3/4 का 5% निकालो।
हो गया ना? चलो क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन पढ़ते हैं, बार ट्राई करना। परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,60,000 रुपए का जॉइंट वेंचर का अकाउंट बना रहा है। 2,60,000 में खरीदे थे, बी सोल्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस 4 रुपीज कितना रुपए में सेलिंग प्राइस था ये। बैलेंस ऑफ द गुड्स वाज टेकन ओवर बाय बी, कुछ बैलेंस है जो कौन ले लिया है, बी, एट अ कॉस्ट लेसर देन 10%। फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बुक का सम से फटाफट से ट्राई करो एक बार, जल्दी एकदम। चलो देखो तो एक बार, ये समझ में आया, ये परचेज लिखे, ये सेल्स लिखे। बोल रहा है कि मेजर पार्ट क्या करेंगे हम लोगों को, ये 2.5 लाख रुपए है ना, देख दो तरीका, या तो इसको कन्वर्ट कर दो सेल्स पे, या तो इसको कन्वर्ट कर दो कॉस्ट पे। बात एक ही है, ज्यादा इजी रहेगा शायद इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आराम से करो। 2.5 लाख रुपए कॉस्ट प्लस 25% ऑन कॉस्ट था, तो 125 लिख सकते हैं, इंटू 100 कर सकते हैं। बताओ कितना है? 208 triple 208 208,000 सही है। 208,000 का सामान कितना में बेच दिया है? 2.5 लाख। अरे 2 लाख है जी, क्या क्या 2 लाख ठीक है, चल कोई बात नहीं। 2 लाख रुपया, इसीलिए बोलते हैं कॉन्फिडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना रुपया आ रहा है? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया का सामान कितना में बेचा है? 2.5 लाख। सोचो तो 2,60,000 का सामान दिया था उसको, खरीदा था, उसमें से 2 लाख का सामान बेच दिया है, मतलब कितना बचा होगा? 60 का सामान को वो कितना में टेकन ओवर कर रहा है? लेस, मतलब 54 में लिख सकते हैं यहाँ पे। 54 में प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकालो। नहीं समझे? बोल रहा है ना कि जो भी बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? 60,000 रुपया। 60,000 को वो 10% के से लेसर में वो क्या किया, टेकन ओवर कर लिया बी, तो कितना है? 54। इस क्रेडिट साइड को जोड़कर डेबिट साइड से माइनस करके तो कितना आ रहा है बताओ? कितना बोलो? 44,000 आंसर आ रहा है, 44,000। समझा क्या? मेरा आंसर आ गया, मेरे को लेके समझ गए? इसी के साथ अपना फर्स्ट फेज खत्म होता है। सेकंड फेज 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी।